नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी के चुनाव में मुख्य पर्यवेक्षक बने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे में भी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं और सरकार की तरफ से चलाई जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, गोबर से बिजली बनाने की योजना और गोबर से प्राकृतिक पेंट योजना से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खुश होने का दावा करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दावे पर बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल की पोल हम उत्तर प्रदेश में ही खोलेंगे और लोगों को बताएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार में किस तरह से किसान हैरान और परेशान हैं। राज्य सरकार किस तरह से भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल और बीजेपी के आरोपों पर आज हम भी चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता अमित चिमनानी। कांग्रेस के लोगों की आदत है, वो बिना सर पैर की बात करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं। मोदी सरकार में जब भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आया है तो सबसे ज्यादा एफडीआई, सबसे ज्यादा निवेश गुजरात में ही आया है, जो 37% है कुल निवेश का। छत्तीसगढ़ मॉडल आपने क्या बना रखा है? आप लोगों को क्या बताएंगे कि छत्तीसगढ़ ने यूपी और बिहार को अपराधों में पीछे छोड़ दिया, ये उपलब्धि है आपकी? या आप लोगों को ये बताएंगे कि भैया 15 साल में बीजेपी की सरकार ने जो कर्जा लिया हमने 2.5 साल में लेके दिखा दिया? या आप ये बताएंगे कि हम अपने ही किसानों को टोकन के लिए भगदड़ मचवाते हैं और उनको घायल करवाते हैं, उनको हम उनका ही धान खरीदने के लिए बहुत परेशान करते हैं, हम उनको पैसे किस्तों में देते हैं? आप कौन से छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं? क्या ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में 36,000 गड्ढे हमने बना दिए हैं, हमने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है, अब हमारे पास रोड रास्ते बनाने के लिए भी पैसे नहीं है, खाली हम इधर उधर से मांगते रहते हैं या कर्जा लेते हैं? कौन से मॉडल की आप बात कर रहे हैं? तो बीजेपी के आरोप पर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार की छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में हो रही है। भाजपा ने जिस गुजरात मॉडल को लेकर ढिंढोरा पीटा था, 7 साल में उस गुजरात मॉडल की पोल खुल गई है। गुजरात मॉडल के चलते किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पीछे की स्थिति में खड़ी हुई है। आर्थिक मंदी के गहरे दौर से गुजर रही है। बैंक डूब रहे हैं, बैंक डिफाल्टर देश छोड़ के भाग रहे हैं, आर्थिक मंदी है, महंगाई चरम सीमा पर है। वहीं छत्तीसगढ़ मॉडल में किसान खुशहाल हो रहे हैं। किसानों को धान की कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौपालक और गौवंश की संरक्षण हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, जब छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश और प्रदेश में होगी, विदेश में होगी, तो भाजपा नेताओं के पेट में दर्द होगा। भाजपा नेताओं के झूठ और फरेब से उत्तर प्रदेश की जनता वाकिफ है। योगी सरकार के कुशासन और गुंडागर्दी से त्रस्त है। 15 साल तक रमन शासन काल के दौरान भी छत्तीसगढ़ कुशासन से व्यथित था, परेशान था। जनता ने जैसे रमन सरकार को उखाड़ फेंका है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की विदाई की बारी आ गई। तो भूपेश बघेल जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से प्रभारी बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसको लेकर के छत्तीसगढ़ के अंदर जो राजनीति है वो किस तरह से हो रही है वो आप सुन रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के। जहां बीजेपी सवाल उठा रही है तो फिर वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ मॉडल के सहारे ही आप देखेंगे कि देश के अंदर जो परिवर्तन है वो आएगा और छत्तीसगढ़ में जो विकास मौजूदा सरकार ने किया है उसका परिणाम ये होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो इसके नतीजे हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इनको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी इसको लेकर के सवाल उठा रही है तो कांग्रेस भी इस पर पलटवार कर रही है। तो छत्तीसगढ़ मॉडल पर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने हैं, लेकिन इसको किस प्रकार से देखा जाए आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। युधिष्ठिर चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और डॉक्टर अजय चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आपका भी स्वागत है। युधिष्ठिर चंद्राकर जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसको लेकर के जो वार पलटवार है या जो आरोप प्रत्यारोप है वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। कैसे देखा जाए, जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात भूपेश बघेल कर रहे हैं उसको लेकर के आप लोगों का ऐतराज क्यों है? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा।
पहले नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार कांग्रेस के, ये छत्तीसगढ़ मॉडल जो पेश करेंगे करके कह रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ मॉडल नहीं है। छत्तीसगढ़ दशा को देखेंगे कैसे करेंगे। आप क्या मॉडल तैयार किए, कितना मॉडल तैयार किए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये गांधी परिवार के 10 जनपद में अपना नंबर बढ़ाने के लिए ये उनकी चाकरी करने में आगे पीछे लगे हुए और जिसको अपना मॉडल बता रहे हैं। ये जहां जहां भी गए हैं, असम गए, बिहार गए, पूरा के पूरा कांग्रेस को निपटा के आए। उत्तर प्रदेश में आज भूपेश बघेल की स्थिति ऐसा है कि कौन भूपेश बघेल इसको भी नहीं जानते। ये स्थिति अपनी बना के रखी। विकास के नाम पे छत्तीसगढ़ में एक ईंट तो रखा हो, आप बता दीजिए मेरे को, एक ईंट तो रखा हो तो ये कम से कम अपने को पता तो चले। और ये अटल एक्सप्रेस जो बना है, जिसके बारे में इतने सारे बवंडर किए सरकार में बैठने के बाद, उसके बाद में भी उसका मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहा है। अभी तक के रोड का रिपेयरिंग नहीं कर पा रहा है। शराब दुकान को ऑनलाइन पूरा बेचे जा रहा है बकाबक लोगों को। और वहां पे प्रीमियम जो शराब है, इसका लगातार दुकान ऊपर दुकान शराब की दुकान खोले जा रहे हैं। लैंड, सेंड और लीटर, ये तीनों में पूरा छत्तीसगढ़ के जितने भी माफिया हैं, इनको ये कांग्रेस सरकार प्रस्ताव लेकर के पूरा हावी कर दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में यहाँ तक के रेडी टू ईट का जो करीब महिला समूह के लोग, जो 20,000 महिलाएं जो अपनी रोजी रोजगार चला रहे थे, उनको भी ये वहां से वंचित करके अपने लोगों को, अपने माफिया लोगों को सरगना बना करके अपने लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। 1 लाख इनका बजट है, छत्तीसगढ़ शासन का 1 लाख रुपए का 1,000 करोड़ का इनका बजट है। 1,00,000 करोड़ में 70,000 करोड़ तो इनका कर्जा है। तो ये कौन सा मॉडल पेश कर रहे हैं? नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, ये प्रोजेक्ट में 1 रुपया का अभी तक के छत्तीसगढ़ शासन ने किसी प्रकार का कोई रुपया नहीं लगाया है। पूरा केंद्र सरकार के भरोसे में चल रहा है। गौठान योजना पूरा मनरेगा के बदौलत चल रही है। 5 लाख गरीब किसान जिसको मकान बना के देने का था, उसका आपने मार्जिन मनी भी जमा करने की आप में सक्षमता नहीं है, उसको पूरा का पूरा वापस कर दिए। लाखों मकान जो है अधूरा अभी भी पड़ी हुई है, जिसका कोई माई बाप नहीं है। ऐसा चलिए, तो युधिष्ठिर जी, कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि कोई मॉडल है ही नहीं और जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो है ही नहीं धरातल पर, इसलिए उसका कहने का कोई अर्थ है नहीं। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अमित जी, आपका चर्चा में स्वागत है। अमित जी, जवाब दें। जी अमित जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अब चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो यहाँ के प्रदेशवासियों के लिए आपने योजनाएं चलाई हैं, दरअसल उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी आप लोग जा रहे हैं, लेकिन वो कौन सा मॉडल है, इसको लेकर के सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपका इस पर एक रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है और समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए यहाँ पर सरकार, हम लगातार पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जनता की आंखों की चमक ये बरसाती है कि छत्तीसगढ़ की सरकार की जो योजनाएं हैं वो लगातार जनता के जो जरूरतें हैं उसके माध्यम से ही बनाई जा रही है, उसके अनुरूप ही बनाई जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ शासन का एक ही ध्येय है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। और लगातार अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार आने का जो हमने घोषणा पत्र में वादे किए थे, लगातार अगर आप देखेंगे तो 10 दिनों का भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा था कि किसानों की कर्ज माफी होगी, लेकिन चूंकि इस प्रदेश के मुखिया स्वयं एक किसान है और किसानों की असीम पीड़ा और वेदना को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने 2 घंटे में ही निर्णय लिया कि किसान का कर्ज माफ होगा। उसी प्रकार से और भी जो हमने दीगर वादे किए थे, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल को केंद्र की योजनाएं, जो केंद्र की सरकार है वो छत्तीसगढ़ की योजनाओं को जिस प्रकार से सराह रही है और लगातार जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, अगर आप देखिए पिछले 3 सालों से स्वच्छता का अवार्ड मिल रहा है। नगरीय निकाय में 67 जगह में हमें अवार्ड मिला है। अभी अगर आप देखेंगे
तो दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए अभी 3 दिन पहले ही हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री जी जो है वो राष्ट्रपति जी के से अवार्ड पाई है, छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारी जो योजनाएं थी कोरोना काल में भी अगर आप देखेंगे, फिर चाहे वो मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना, उनको चरण पादुका देना और उनके भोजन की व्यवस्था करना, फिर उसके बाद इंजेक्शन की व्यवस्था करना, और लगातार उसके बाद भी अगर पूरे देश में मंदी की मार के बावजूद भी अगर यहाँ का किसान समृद्ध हुआ है, छत्तीसगढ़ का नागरिक कि अगर जेब में पैसा आया है, तो यह सरकार की योजना है। और एक चीज आप बताइए कि क्या जब यूपी में चुनाव होगा तो लोग पूछेंगे नहीं कि इतनी महंगाई जो बढ़ी है हम आपको कैसे वोट दें, इतनी बेरोजगारी जो इस देश में बढ़ी है हम आपको कैसे वोट दें। और जब लोग बटन दबाने जाएंगे अपने वोट के माध्यम से, तो क्या उनको यूपी में गंगा में बहती हुई वो लाशें नहीं याद आएंगी जो वहां पर निरंकुश सरकार बैठी थी, और जिस प्रकार से वहां पर लोगों के वक्तव्य आते थे, जब वो बटन दबाने जाएंगे अपने वोट के माध्यम से, तो उन किसान भाइयों को याद नहीं आएगा कि जिस प्रकार से मंत्री उसका पुत्र उनके ऊपर जीप चढ़ाता था, उसके बाद भी उस गृह राज्य मंत्री को आज तक वो रखे हैं। तो क्या सारी चीजें उनके आंखों के सामने नहीं आएंगी क्या? और कल तो आप देखिए अति हो गई, जिस प्रकार से वहां पर लोग अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और जिस बर्बरता से पुलिस ने वहां पर लखनऊ में उनके साथ जो कृत्य किया है, लगातार अगर आप देखेंगे तो जो केंद्र की सरकार है और उसके बाद यूपी की जो सरकार है, लगातार अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर लगातार हमारी सरकार ने एक के बाद एक योजनाएं अगर आप ले लें, चाहे नरवा गरवा गुरुआ बारी के माध्यम से हो, चाहे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो, चाहे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात हो, स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से अच्छी शिक्षा हम प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, तो लगातार एक के बाद एक योजना अगर मैं गिनाना चालू करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ जो समय का हमारे को जो नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमित जी आपने कुल मिलाकर के जवाब दे दिया। मैं उस पर भी अभी एक रिएक्शन और लूंगा, लेकिन हमारे साथ चूंकि अजय चंद्राकर जी भी हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। एक तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया, चूंकि अब भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनके पास प्रभार है, तो यहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र हो रहा है, लेकिन पलटवार पर फिर गुजरात मॉडल भी आ जाता है। ये कितना रेलिवेंट आपको लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से भी, अगर मैं जोड़ूं, क्योंकि वहां पर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं, और दूसरा यही जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसको एक राजनीतिक विश्लेषक होने की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। आयुष जी, चूंकि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां रही, और उसमें यहाँ की कांग्रेस की सरकार जो जनता के हितों के लिए निर्णय को जिम्मेदारी मिला हुआ है, तो डेफिनेटली वो छत्तीसगढ़ में जिन जिन विषयों के ऊपर वो कंसंट्रेट रहे और उनको लगता है, पार्टी को लगता है और जनता में इंपैक्ट दिखता है, तो उस बात को वो रखेंगे। जहां तक मॉडलों की बात होती है, तो चंद्रबाबू नायडू जी भी जब एकीकृत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, तो वो भी अपने मॉडल को रखते थे पूरे भारत में घूम करके। इसी तरह से एम कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री होते थे, वो भी रखते थे, या फिर गुजरात मॉडल की तो चर्चा कई बार हुई है जी। अब यहां पर यह है आयुष जी कि छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य, लेकिन उत्तर प्रदेश में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग वहां का वोटिंग बिहेवियर, अगर हम 7 का लें, 12 का लें, 14 का लें, 19 का लें, तो अभी जो है तो यहाँ, और वो भी भौगोलिक दृष्टिकोण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग समस्या है, क्या कहते हैं, पूर्वांचल की अलग समस्या है, बुंदेलखंड की अलग समस्या है। लेकिन किसानों के ऊपर कांग्रेस वहां बात करेगी मुख्यमंत्री को, चूंकि वो वहां के इंचार्ज हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है उनके बातों को रखने से कांग्रेस के लिए कुछ उनकी बातों को सुनी जाए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश का और जैन जी का जो गठबंधन है, तो किसानों का एक तरफा जो कह सकते हैं, अगर बीजेपी से मोहभंग होता है तो वो तो अखिलेश और जैन की तरफ जा रहा है। काश अगर उस गठबंधन में कांग्रेस अगर आ जाती है तब उसको लाभ मिल सकता है। इसी तरह से पूर्वांचल की बात करें, और यहाँ उत्तर प्रदेश में तो आज का ही जो पोस्टर लगा है आयुष जी, तब रामलला टेंट में थे, अब मंदिर बनेगा, या फिर कैसे मथुरा काशी का विषय, वहां धार्मिक विषय, और अमित भाई जो कह रहे हैं बेरोजगारी, ये कटु सत्य है, महंगाई है, या इसी तरह से कह सकते हैं अन्य बहुत सारे विषय जिसका दोनों प्रवक्ता जिक्र किए। लेकिन क्या इसे इलेक्टोरल मुद्दे बना पाएगी कांग्रेस?
ये तो अभी से कहना बहुत जल्दबाजी होगी। युधिष्ठिर चंद्रकांत जी जवाब दें अमित जी की बात का। जी जी, मैं बहुत अच्छा बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने, और मैं माननीय अमित जी से मैं चाहूंगा, पूछूंगा कि उसमें हमने घोषणा का पूरा परिपालन किया है। घोषणा का परिपालन कहाँ पे हुआ? युवा बेरोजगारों को पैसा दिए हो? 550 किसान, 550 किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं, उनको 1 रुपया भी आपने मुआयना दिए हैं? आपने उत्तर प्रदेश में राजनीति करना है और अपने नेताओं को खुश करना है करके 50 लाख रुपया दे दिए छत्तीसगढ़ के खजाने का, और छत्तीसगढ़ के किसान यहाँ भूख मर रहे हैं और कहते हैं कि आपने किसानों के हित में काम किए हैं। ये शोबाजी और ये ढोंगी पना ये कांग्रेस सरकार बंद करे और किसानों के प्रति ध्यान दे। आज स्थिति ये है कि किसान मारा फिर रहा है, उनके फसल का इतना नुकसान हुआ है, उस संबंध में कोई भी एक आदमी यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन के कोई भी प्रशासन के आदमी एक तैयार नहीं है उसके संबंध में बात करने। आज किसान की जो पीड़ित अवस्था है, क्या किसान वहां पे जाकर नहीं करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी ये जो छत्तीसगढ़ के जो ये नादिरशाहीपना और ये कमीपना जो सरकार की चलाएंगे, इसको हम यूपी सरकार में जाके बताएंगे, बिल्कुल एक चीज को बताएंगे यहाँ। और इसमें तुम कितना शराब बेचे हो, कितना शराब में कमाई कर रहे हो, रेत में कितना कमाई कर रहे हो, कितना माफियागिरी किए हो, पूरा यहाँ छत्तीसगढ़ में माफिया बना के रखे हो, यहाँ के भोले भाले जनता का शोषण कर रहे हो आप। तो ये हमारी कांग्रेस सरकार का देन है, और इस देन को यदि वो कहते उपलब्धि में मानते हैं तो मैं मानता हूँ, और यदि वो कह रहे हैं कि विकास, तो विकास में 1 रुपए का 1 ईंट तो बना के बता दे वो कहाँ पे लगा है। विकास के नाम में बिल्कुल 0 सन्नाटा है यहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अमित जी से मैं इसका जवाब लेता हूँ। युधिष्ठिर जी, अमित जी जवाब दें। देखिए युधिष्ठिर भाई बहुत भाजपा के सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का वक्तव्य वो दे रहे थे, या तो वो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के सरकार के विषय में जानते नहीं, या उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है कि वो अपनी पार्टी को डिफेंड करने आए हैं। देखिए लगातार जब से हमारी सरकार आई है, चाहे 17,82,000 किसानों के 9,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी हो, फिर चाहे 244 करोड़ रुपए अभी भी पेंडिंग है। 1 मिनट सुन लीजिए भैया, आप बोले तो मैं बहुत धैर्य पूर्वक सुन रहा था, आप भी सुन लीजिए प्लीज। देखिए चाहे फिर 17,05,000 किसानों का 244 करोड़ रुपए सिंचाई, जो आप लोग कहा करते थे सिंचाई कर माफ करेंगे, लेकिन नहीं किए। लगातार हमारी सरकार आने के बाद खरीफ वर्ष 18-19 में 80.37 मेट्रिक टन, 19-20 में अगर आप देखेंगे 83.94, फिर अगर आप 2021 में देखेंगे तो 92 लाख मेट्रिक टन, और इस साल 105 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी। हम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, देखिए धैर्य की बहुत कमी है आप लोगों में। आप लोगों के समय में रिकॉर्ड जो किसान भाई वो 12 लाख 6,000 हुआ करते थे, जो पंजीकृत किसानों की संख्या थी। हमारे समय में वो पहले ही टर्म में 18.38 लाख हुए। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि पिछले कार्यकाल जो धान खरीदी थी उसमें 24.46 से बढ़कर 27.59 हो गया। तो किसानों की संख्या बढ़ी क्योंकि उन्हें पता था कि अब छत्तीसगढ़ में पलायन की आवश्यकता नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आपने कहा, मैं आपका भी घोषणा पत्र मेरे पास सारा है, आपने भी कहा था ये आप ही का घोषणा पत्र है, देख लीजिए। 2100 रुपए धान के समर्थन मूल्य की पहल करेंगे, आप लोगों ने 15 साल में नहीं किया। 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे, 15 साल में आप लोगों ने नहीं किया। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे, 15 साल आपने नहीं किया। कॉलेज प्रवेश लेते ही युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट देंगे। और जिस प्रकार से मोबाइल आप लाए थे भ्रष्टाचार करने के लिए, 2200 रुपए के मोबाइल को आप लोग 4200 रुपए में जो लेके आए थे स्काई योजना के माध्यम से, आज वो मोबाइल यहाँ हमारे सरकार के लिए सिर दर्द बना हुआ है और आप लगातार उसका पेमेंट हमारे मत्थे आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा तो साहब, जनता जनार्दन होती है, जनता सारी चीजों को देखेगी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल की बात हो। आप तो कह के आए थे
कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आपने तो महंगाई दुगनी कर दी। तो साहब सारी चीजों का आपको जवाब देना है। और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने का आपने काम किया, प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करने का काम किया आपने, जिस प्रकार से उपक्रम बेचे, आपको जनता भी कह रही है कि बेचत बेचत मैं चला, जनता कहती है कि मोदी जी का स्लोगन है बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचा ना कोई, अगर गलती से भी कोई बच गया हो तो सूचित कर दो मोए। तो ये तो चलिए ठीक आप लोगों ने देश को बना के रखी है। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, ठीक है डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, मैं एक चीज थोड़ा सा आपसे जरूर समझना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी का फेवर करेंगे, अपना अपना वो पक्ष रखेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर चर्चा इस विषय को लेकर के है क्योंकि भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश और वहां पर जाकर के वो छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र करने वाले हैं। 32 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस सत्ता से बाहर है और लगातार उसका प्रदर्शन अगर हम लोग पिछले तमाम विधानसभा चुनावों में देखें तो वो और खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का ये मॉडल कहीं कांग्रेस पार्टी को थोड़ा ऊपर ला सकता है या उसको विनिंग पोजीशन तक पहुंचा सकता है? क्या इतनी आसान है राह कि छत्तीसगढ़ मॉडल के सहारे वो सद जाएगी? बहुत बढ़िया प्रश्न है आयुष जी आपका। देखिए 80 के दशक के बाद से 80 के दशक तक तो कांग्रेस का कंप्लीट एक तरफा नियंत्रण रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद हम जब देखते हैं तो वहां प्राय 4 प्रकार से हम कह सकते हैं राष्ट्रीय पार्टियों में फाइट होती रही अलग अलग समय में, लोकसभा में या विधानसभा में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस। लेकिन बीजेपी वहां उत्तर प्रदेश में जो असेंबली का 3 असेंबली का हम डाटा लेते हैं आयुष जी, तो 12% लगभग अदर्स को ओढ़ जाता है। तो यहाँ पर कांग्रेस, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति अलग है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से अगर हम ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से देखें भारत में तो 48% है और छत्तीसगढ़ में वो ज्यादा है। इसमें भूपेश सरकार चाहे कृषि के ऊपर हो, माइनिंग के ऊपर हो या फिर कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो, प्रोडक्शन के ऊपर हो, प्रशासन के ऊपर हो, डिफेंस के ऊपर हो, अलग अलग परसेंट है गांव में। अब वो छत्तीसगढ़ में तो निश्चित रूप से डायनामिक रूप से वो परफॉर्म की है, अच्छा परफॉर्म की है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बहुत ही अपने विपरीत पिच में उत्तर प्रदेश में खेलने जा रहे हैं और उनके कंपटीशन में ऑलरेडी जयंत सिंह की पार्टी है। तो जयंत सिंह की पार्टी खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा मजबूत है और अखिलेश के साथ चूंकि उनका गठबंधन हो गया है तो कांग्रेस को हो सकता है पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में अगर कांग्रेस कंसंट्रेट होती है तो अपने सीटों को बढ़ा सकती है। लेकिन यहां पर अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस को एक सूबे में वो किए हैं, तो अगर वो वहां इंचार्ज हैं सीएम साहब तो वो भी रखेंगे। इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह भी जाते थे तो वो चाउर वाला बाबा के रूप में अपना इमेज वहां अन्य राज्यों में रखते थे, तो स्वाभाविक है ये रखेंगे। लेकिन कांग्रेस बहुत विपरीत पिच में वहां खेल रही है और बहुमत की तो बात ही दूर है, क्योंकि अखिलेश का पिछले समय का 22%, मायावती का एक बेस वोट 22% लगभग वो बना हुआ है। अब जाटा मान लो किधर जाते हैं हट करके, या फिर ब्राह्मण समाज जो है वो साथ में, वो मायावती के साथ में थे। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज मुना बीजेपी में जाते हैं या फिर अब प्रियंका के ठीक है चंद्राकर जी, आपकी इसी नोट के साथ चर्चा भी मैं यही समाप्त करूंगा। और चूंकि 17 में साथ भी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने लड़कर देख लिया है, लेकिन उस वक्त भी स्थितियां कैसी थी वो भी आपसे छुपा नहीं है। लेकिन इस बार अब चूंकि भूपेश बघेल के ऊपर जिम्मेदारी है, देखते हैं इसका इंपैक्ट कितना होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन राजनीति छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही है। लेकिन जिस मॉडल को भूपेश बघेल के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर रखा जा रहा है, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इसका राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।